ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावरे गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि गोपालचूड़ामणि। बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। तो सभी भक्तों को राम राम जी। आज स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के माध्यम से। तो पितृपक्ष आरंभ हो चुके हैं और पितृपक्ष के बीच में पितरों के निमित्त ही हम बात करेंगे, क्योंकि ये 16 दिन जो हैं वो पितरों के लिए ही रखे हैं। तो जैसा कि माना जाता है कि गया श्राद्ध सबसे उत्तम श्राद्ध माना गया है और बहुत से लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए, आत्मिक शांति के लिए बिहार के बीच में गया नामक स्थान के ऊपर जाके पिंडदान करते हैं। लेकिन जब पिंडदान वापस करके वो घर पहुंचते हैं तो उनके मन में कई सवाल पैदा होते हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले श्राद्ध के बीच में हम कौवे के लिए अन्न छोड़ते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही भोजन करता है। तो आखिर क्यों? दूसरी बात आती है कि गया के बीच में बहने वाली फल्गु नदी हमेशा कम पानी को लेके ही क्यों बहती है, वहाँ ज़्यादा पानी क्यों नहीं होता। तीसरी बात कि गया के बीच में रहने वाले ब्राह्मण, जिनको पंडे हम बोलते हैं, वो कभी संतुष्ट क्यों नहीं होते। चौथी बात आती है कि गाय हमेशा गंदी जगह के ऊपर ही मुँह क्यों मारती है। और पांचवी बात आती है कि गया बिहार के बीच में जो गया नामक स्थान है, वहाँ तुलसी पैदा क्यों नहीं होती। तो एक बार त्रेता युग की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता को लेते हुए और लक्ष्मण भाई को लेते हुए गया के बीच में पहुँचे अपने स्वर्गीय पिता दशरथ जी महाराज जी के लिए पिंडदान करने के लिए। अब बोलते वहाँ पंडों ने, ब्राह्मणों ने उनको सामग्री लाने के लिए कहा, सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा और उस सामग्री को इकट्ठा करने के लिए श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी के साथ चल पड़े। अब काफ़ी देर जब हुई तो श्राद्ध का वक्त जो था वो बीत रहा था। ब्राह्मणों ने कहा कि आप शीघ्रता से इस कर्म को कीजिए। अब माता सीता के मन में क्या विचार आया कि अगर श्राद्ध कर्म जो है वो समय के अनुसार ना हो तो उस श्राद्ध को करने का कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए माता सीता ने क्या किया, वहाँ बोलते कौवे के सामने, तुलसी वृक्ष के सामने, ब्राह्मणों के सामने, फल्गु नदी के सामने और गाय माता के सामने बोलते जैसे कैसे अपने भक्ति भाव के अनुसार अपने स्वर्गीय ससुर दशरथ जी महाराज जी के लिए वहाँ पिंडदान कर दिया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे ससुर जी की आत्मा को मुक्ति मिले, वैकुंठ धाम की उनको प्राप्ति हो। और बोलते दशरथ महाराज जी की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई कि पुत्री, बेटी, मैं आपके द्वारा किए गए कर्म से अति संतुष्ट हूँ, मेरे को आपके द्वारा दी गई श्राद्ध की वस्तु प्राप्त हो चुकी है। अब जब इतनी बात हुई तो थोड़ी देर बाद ही भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ आए और माता सीता को इस बारे में पूछा। तो माता सीता ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि हे स्वामी, मैंने पिताश्री जी के लिए पिंडदान समय रहते ही कर दिया है। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जब सामान ही नहीं था, सामग्री ही नहीं थी, तो आपने पिंडदान कैसे किया। तो माता सीता बोलते कि हे पतिदेव, हे स्वामी, आप गाय माता को पूछ लीजिए, आप ब्राह्मणों को पूछ लीजिए, आप फल्गु नदी को पूछ लीजिए, आप इन कौओं को पूछ लीजिए और माता तुलसी से आप इस चीज़ की गवाही ले सकते हो, इनसे आप पूछ लीजिए। अब भगवान श्री राम जी ने माता सीता के कहे अनुसार जब कौवे से पूछा तो कौवा भी इनकार करने लगा। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी उस वक्त क्रोधित मुद्रा में थे। अब कौवे ने भी इनकार कर दिया
जब तुलसी को पूछा तो तुलसी ने भी नाक के बीच में सिर हिला दिया। गाय माता को पूछा, गाय ने भी इनकार कर दिया। अब बोलते ब्राह्मणों से इस बारे में पूछा, ब्राह्मणों ने भी इनकार कर दिया। और वहाँ बहने वाली फल्गु नदी को जब पूछा तो फल्गु नदी ने भी इनकार कर दिया कि महाराज सीता मैया ने कोई पिंडदान का कर्म नहीं किया है। जब इतनी बात सीता माता ने सुनी तो सीता माता का क्रोध 7वें आसमान के ऊपर पहुंच गया और सीता माता ने पांचों को ही श्राप दे दिया कि कौवे तू हमेशा कां कां करेगा और हमेशा लड़ झगड़ कर ही भोजन करेगा, ये आज के बाद तेरे को मेरा श्राप है। दूसरे नंबर पर आगे ब्राह्मण गया के बीच में रहने वाले उन पंडों को श्राप दे दिया कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपके मन की कभी संतुष्टि नहीं होगी। तीसरे नंबर के ऊपर फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि आपको सभी साक्षी मान के यहाँ कर्म करते हैं, लेकिन आज के बाद इस नदी का नाम बोलते नाम मात्र ही रहेगा, नाम मात्र का पानी यहाँ रहेगा। फिर बोलते गाय माता को श्राप दे दिया कि हे गौ माँ, आपको संत महात्मा ब्राह्मण ऋषि मुनि माता की उपाधि देते हैं। आपके दूध और घी से हवन में आहुतियाँ डाली जाती हैं, देवताओं की प्रसन्नता के लिए कर्म किए जाते हैं, पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृकर्म किए जाते हैं। लेकिन जब आपने भी झूठ बोल दिया तो आज के बाद आप भी जिस मुख से आपने झूठ बोला उस मुख से जगह जगह गंदगी का भक्षण करेंगी। और बोलते तुलसी को श्राप दे दिया कि आपने भी झूठी गवाही दे दी, सारे कर्म को होते आपने देखा, इसलिए आज के बाद मैं आपको श्राप देती हूँ कि गया के बीच में कभी तुलसी पैदा नहीं होगी। लेकिन वहाँ एक ऐसा जीव भी था, ऐसा पदार्थ भी था, ऐसा गवाह भी था जिसने सच्ची बात बोली। वो था वहाँ फल्गु नदी के किनारे खड़ा हुआ बट वृक्ष। उस बट वृक्ष ने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, इन पांचों ने चाहे झूठी बात बोली हो लेकिन मैं सच्ची बात बोलूँगा। माता सीता ने यथावत विधि पूर्वक सारा कर्म किया है और मैंने उस कर्म को होते देखा है। तब माँ भगवती सीता ने वरदान दे दिया कि आज के बाद जो भी सुहागिनें बट वृक्ष का नाम लेके बट वृक्ष में धागा बांध के अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगेंगी, अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने खानदान के लिए सुख समृद्धि का फल मांगेंगी, वरदान मांगेंगी, उनको हे बट वृक्ष आप पूर्ण करोगे। इसलिए बट वृक्ष की महत्व को बोलते 4 चांद लग गए, बट वृक्ष की महत्व वहाँ बोलते बढ़ गया। यही कारण है कि आज जब हम गया श्राद्ध करने जाते हैं तो वहाँ कभी पंडे प्रसन्न नहीं होते, वहाँ हम तुलसी का पौधा नहीं देखते, कौवे हमेशा लड़कर झगड़कर ही भोजन करते हैं। बोलते फल्गु नदी में कम पानी रहता है और बोलते यही सब कारण हैं जिनको हमें वहाँ जाके देखना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। तो ऐसी ही और ढेर सारी शास्त्रोक्त जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने यथासंभव जो हो सके सुझाव दीजिए कि हमारे में कोई कमी हो तब भी बताएं। अगर आपको कोई अच्छी बात लगती हो तब भी बताएं, सुझाव अपने ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए जय श्री राम।